लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, पाकिस्तान को दिया कड़ा मैसेज, का फिर हमला हुआ तो देंगे मुंह तोड़ जवाब, एटमी धमकी से नहीं डरते। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का किया ऐलान, कहा कि 10 साल में सुरक्षित होगा देश का हर ठिकाना, दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के साथ करेगा अटैक। सिंधु जल समझौते को पीएम मोदी ने अन्यायपूर्ण बताया, कहा ये एक तरफा समझौता मंजूर नहीं, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, का जरूरी सामान पर टैक्स होगा कम, लोगों को देंगे दिवाली गिफ्ट। विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू, पीएम ने कहा 3.5 करोड़ नौजवानों को मिलेगा रोजगार। टैरिफ वॉर के बीच बोले पीएम मोदी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा, किसानों के हितों से नहीं होगा समझौता। पीएम मोदी ने कहा अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से किया आरएसएस का जिक्र, कहा 100 साल से राष्ट्र निर्माण के काम में लगा आरएसएस, संघ के स्वयं सेवकों को मेरा सलाम। एसआईआर के घुसपैठियों पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, साजिश के तहत बदली जा रही है डेमोग्राफी, घुसपैठियों को सहन नहीं करेगा देश। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, दिल्ली में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने फहराया तिरंगा, शिवराज सिंह चौहान ने किया ध्वजारोहण। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा, लखनऊ में सीएम योगी और देहरादून में सीएम धामी ने ध्वजारोहण किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीएम योगी, हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, भारत ने दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा नया भारत झुकेगा नहीं, जवाब देगा। पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद एक्शन में वित्त मंत्रालय जीएसटी काउंसिल को भेजा प्रस्ताव, जीएसटी में 4 की जगह 2 स्लैब्स होंगे। जीएसटी में अब 5 और 18% के ही स्लैब रखने का प्रस्ताव, हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। लग्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहेंगे। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने मोदी सरकार को बताया संवेदनशील, कहा जीएसटी सुधार से लोगों को काफी फायदा होगा। पीएम मोदी के भाषण में आरएसएस का जिक्र होने पर सियासत तेज, अखिलेश यादव बोले संघ परिवार का रास्ता सेक्युलर नहीं, ये मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी। पीएम मोदी पर भड़के ओवैसी, कहा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा आजादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान नहीं, 52 साल तिरंगा नहीं फहराने का हिसाब दें। वैचारिक और नीतिगत रूप से हम आरएसएस से सहमत नहीं, पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम का बयान। स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग की जरूरत, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की संघ की तारीफ, कहा देश पर जब भी मुसीबत आई जनता के लिए खड़ा रहा आरएसएस। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी के भाषण को ऐतिहासिक बताया, कहा एक स्वयं सेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व। प्रधानमंत्री के भाषण पर आरजेडी का तंज, सांसद मनोज झा बोले फर्क करना मुश्किल, चुनावी भाषण है या देश के लिए संबोधन। तेजस्वी यादव का केंद्र और चुनाव आयोग पर अटैक, कहा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, बिहार के लोग वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा उन्होंने किसान के हित से कई समझौते नहीं किए हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले कि घुसपैठियों को पीएम की चेतावनी सही, देश की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री ने नई ऊर्जा का संचार किया, स्वदेशी को अपनाने पर देशवासी करेंगे फोकस। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। सीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा, स्वच्छ और साफ यमुना देने का वादा दोहराया, कहा विकास की राह पर दौड़ेगी राजधानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अटल कैंटीन की घोषणा की, मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भोजन। पीएम मोदी के भाषण को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सकारात्मक बताया, कहा लाल किले से पीएम मोदी ने सधे अंदाज में सीधा संवाद किया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सेरेमनी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में दिखा भारतीय जवानों का पराक्रम, बीएसएफ जवानों ने करतब दिखाए। बीएसएफ के जवानों ने बाइक पर अलग अलग स्टंट किए, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा माहौल। यूपी के गवर्नर हाउस में एट होम प्रोग्राम आयोजित, सीएम योगी और दोनों डेप्यूटी सीएम शामिल। स्वतंत्रता दिवस पर लाडली बहनों से मिले शिवराज सिंह चौहान, फूलों की बारिश कर किया गया स्वागत। आरएलडी में शामिल होने की खबरों को यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने बताया गलत, बोले ये बातें हैं। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का अखिलेश पर तंज, कहा सीएम की तारीफ उनका कोई विधायक करे ये सपा को पसंद नहीं। स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी मिलकर लड़ेंगे चुनाव, संजय राउत का बयान। नैनीताल के बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच बवाल, अचानक हुई गोलीबारी में एक के पैर पर गोली लगी, कांग्रेस का आरोप चुनाव में बाधा डालने की हो रही थी कोशिश। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विवाद का मामला, कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में एसएसपी ऑफिस के बाहर किया प्रोटेस्ट, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी, 6000 लोगों को बचाया गया। किश्तवाड़ हादसे पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से की बात, रेस्क्यू और ताजा हालातों का लिया अपडेट, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।
किश्तवाड़ में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बनाया गया टेम्पररी पुल। पुलिस के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। किश्तवाड़ हादसे के पीड़ित से मिले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी अस्पताल जाकर जाना हाल। किश्तवाड़ हादसे पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 500 लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। दिल्ली के हुमायूं मकबरे के कैंपस में बड़ा हादसा। पत्ते शाह दरगाह से सटे रेस्ट रूम की छत गिरी। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत, 5 का अस्पताल में इलाज जारी। रेस्क्यू हुआ पूरा। उत्तरकाशी के हरिशिल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। अमरावती के चंदूर बाजार तालुका में बादल फटा। जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़े लोग। तालुका में 6 दिन से हो रही है बारिश। कानपुर में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर। घाट पानी में डूबे। जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। कासगंज के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने एहतियातन 15 मोटर बोट्स के किए इंतजाम। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। पीड़ितों से की मुलाकात। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल। अलीबाग में कुछ हिस्सों में जलभराव से दिक्कत। एमपी के 14 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार की बड़ी सौगात। किसानों के खाते में 1383 करोड़ की फसल बीमा राशि जारी। सीएम मोहन यादव ने मोदी का आभार जताया। कहा, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जैविक खेती को बढ़ावा देने में प्रयासरत। सीएम सिद्धारमैया का केंद्र सरकार पर आरोप। संसाधनों के वितरण में कर्नाटक के साथ भेदभाव। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण सेल के घर ईडी का छापा। 1 करोड़ 41 लाख कैश मिला। 6 किलो से ज्यादा सोना जब्त। राजस्थान के बूंदी में स्वतंत्रता दिवस के दौरान निजी स्कूल की फॉल सीलिंग गिरी। 5 छात्र जख्मी। मुंबई के आजाद मैदान में डॉग लवर्स का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी। 3 जजों की बेंच ने मामले में सुरक्षित रखा है फैसला। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़। कृष्ण जन्मभूमि टेंपल पहुंच रहे श्रद्धालु। थाने में दही हांडी के लिए तैयार हुआ गोविंदा। कल स्पेन की एक टीम भी प्रोग्राम में लेगी हिस्सा। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। हुगली में नर्स की संदिग्ध मौत का मामला। नर्सिंग होम के मालिक और नर्स के बॉयफ्रेंड को किया गया गिरफ्तार। परिवार ने बेटी की हत्या का जताया शक। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में ट्रैक्टर से बस की भिड़ंत। हादसे में 10 की मौत, 35 लोग जख्मी। गाजियाबाद में बाइक से स्टंट करना युवक को भारी पड़ा। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। 2 युवकों की मौत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में कार सवार ने महिला को मारी टक्कर। महिला गंभीर रूप से जख्मी। पुणे में बाइक सवार पर गिरा लोहे का सामान। युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन एक घर में सिलेंडर फटा। हादसे में 8 लोग जख्मी। घटनास्थल पर पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। हादसे पर लिया अपडेट। 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अचानक जमीन पर गिरा युवक। अस्पताल ले जाते वक्त मौत। हार्ट अटैक की आशंका। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्कॉर्पियो सवार युवक का हंगामा। कार के बोनट पर स्टंट किया। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बागपत में पहलवान की गुंडागर्दी। उधार सामान न देने पर दुकानदार को पटका। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी शराब और टैंकर ड्राइवर को पकड़ा। गुजरात जा रही थी शराब। पंजाब के फिरोजपुर में बदमाशों ने दुकान में घुसकर सराफा कारोबारी को मारी गोली। हमलावरों की तलाश में पुलिस। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा। सेप्टिक टैंक में उतरे 4 लोगों की मौत। गढ़वा के सीओ ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में 2 गुटों में मारपीट। वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प। पत्थरबाजी में दोनों तरफ से 9 लोग जख्मी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने 5 आरोपियों की निकाली परेड। आरोपियों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटने के बाद मारा था चाकू। ललितपुर में सड़क निर्माण की जांच के दौरान विवाद। जांच अधिकारियों के सामने ही प्रधान और पूर्व प्रधान आपस में भिड़े। यूपी के देवरिया में दलित युवक को पीटने का मामला। 3 आरोपियों पर मारपीट धमकी। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। तेलंगाना के मोइनाबाद में ड्रग पार्टी। पुलिस ने 51 लोगों को पकड़ा। नाइजीरिया और युगांडा के नागरिक भी शामिल। पंजाब में BSF अमृतसर ग्रामीण पुलिस को कामयाबी। 4 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त। क्षतिग्रस्त ड्रोन और 2 पिस्टल भी जब्त हुए। कन्नौज में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की करंट से मौत पर बवाल। बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई गाड़ियों में तोड़फोड़।